स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा हाजिर हैं आपके साथ क्लास मैट्रिक की इंग्लिश की बुक लेकर सिनबोर्ड। हमने इसका जो है पहले पार्ट में इसकी पोएम पढ़ी थी। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में फर्स्ट चैप्टर है, इसका नाम है द वाइस कैलिफ। कैलिफ को हम खलीफा भी कहते हैं। वाइस का मतलब होता है अक्लमंद खलीफा। कैलिफ हारून राशिद वॉज वेरी पॉपुलर विद हीज पीपल। कैलिफ हारून राशिद जो थे बहुत ज़्यादा मकबूल थे, बहुत ज़्यादा फेमस थे अपने लोगों में। ही वॉज वेरी कंसर्नड अबाउट देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर वेलफेयर। क्या मकसद हुआ इसका? वो इनकी मुश्किलात और इनकी फलाह बहबूद के लिए बहुत फ़िक्रमंद रहते थे। ठीक है। एट नाइट द वुड डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ कॉमन मैन एंड गो थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बगदाद. He would mingle with the common people in order to gain first-hand knowledge of their difficulties and problems. He was also known and respected for his justice and wisdom. रात को वो एक आम आदमी का भेष बदलते और बगदाद की सड़कों पर निकल जाते। वो आम लोगों के साथ घुल मिल जाते ताकि उनकी मुश्किलात और मसाइल को बराह रास्त इल्म हासिल कर सकें, मतलब उनकी मुश्किलात को सॉल्व कर सकें, उनकी बराह रास्त उनकी जो भी मुश्किलात हैं उन सबको जान सकें ताकि उसके जो है सॉल्यूशन निकल सके। वो अपने इंसाफ और दानिशमंदी की वजह से जाने जाते थे और इसका एहतराम किया जाता था। क्यों एहतराम किया जाता था? क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा इंसाफ पसंद थे, बहुत ज़्यादा अक्लमंद थे, लोगों की परेशानियों को हल करते थे। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट में क्या कहता है? वन डे व्हेन ही वाज होल्डिंग कोर्ट द काजी ब्रॉट टू men बिफोर हिम. One of them was well dressed and appeared to be a well-to-do, respectable citizen, while the other was in rags and seemed to be a beggar. Along with these two men, a beautiful white horse was also brought in. The Qazi approached the Caliph and said, "O leader of faithful, I will brought before you a dispute which I have not able to settle. It is a difficult case, but I am certain that with your knowledge and wisdom, you will be able to resolve it in a just and fair manner." अच्छा जी, अब देखते हैं आगे क्या बताया जाता है। एक दिन जब इसकी अदालत लगी तो काजी ने दो आदमियों को इसके रूबरू पेश किया। मतलब काजी जो था दो आदमियों को खलीफा की अदालत में लेकर आया। इनमें से एक ने अच्छी पोशाक पहनी हुई थी और एक मतलब एक बहुत अच्छी जो है ड्रेस में था, बहुत ज़्यादा अच्छी ड्रेस पहनी हुई थी। दूसरा जो था ना वो बैगर था, मतलब गरीब आदमी था। रैग्स का मतलब होता है फटे पुराने कपड़े पहना हुआ था। ठीक है। और वो लेकर आया है इनको इनके पास। अच्छा जी, अब उनके पास क्या था कि एक हॉर्स, मैं इसको आपको लाइन बाय लाइन नहीं समझाऊंगी, मैं आपको इसकी डीप की बात समझाऊंगी कि ये कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि अगर मैं इंग्लिश पढ़ दी ना मैंने सर तो आप बोर हो जाएंगे। ठीक है। इसमें क्या होता है, एक कहानी की तरह से समझे ना इसको, कि जो है ना वो दो आदमियों को लेकर आता है, जिसमें से एक होता है बहुत अच्छी पोशाक पहना होता है, मतलब एक बहुत अमीर होता है, रिच होता है, और दूसरा जो होता है ना बहुत गरीब होता है, फटे पुराने से कपड़े पहना हुआ होता है। ठीक है। अलॉन्ग विद दिस टू मैन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स. उनके दरमियान जो है ना एक सफ़ेद कलर का घोड़ा होता था। ठीक है। द काजी अप्रोच द कैलिफ एंड सेड, काजी जो है ना कैलिफ से कहता है कि जो है ओ लीडर ऑफ फैथफुल, कि ना इस घोड़े की वजह से ना इन दोनों में बहस हो रही है। मैं आपको उसमें फिर बता रही हूँ, मैं आपको सेम टू सेम नहीं पढ़ा रही, जो मतलब जो इसको कहानी की तरह समझाएंगे आपको। वो कहता है काजी कहता है खलीफा से कि मैं आपके पास एक झगड़ा लेकर आया हूँ जिसको मैं सॉल्व नहीं कर सका, लेकिन मुझे यकीन है कि आप इसको अपनी पूरी अक्लमंदी से इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये कहता है वो, उसके बाद क्या होता है? व्हाट इज़ अ डिस्प्यूट आस्क्ड द कैलिफ. कैलिफ कहते हैं कि झगड़ा क्या है। ठीक है। व्हाट इज़ अ डिस्प्यूट मीन्स होता है झगड़ा करना। कौन कहता है? आस्क करता है, कैलिफ कहता है कि झगड़ा क्या है। दीज टू मैन हियर आर फाइटिंग ओवर दिस हॉर्स. ये जो दो मैन हैं, दो आदमी हैं, ये लड़ रहे हैं एक हॉर्स के लिए, एक घोड़े के लिए. ईच वन ऑफ देम क्लेम, एक जो है ना ये दावे कर रहा है और कस्में खा रहा है कि ये हॉर्स उसका है। क्लेम कर रहा है मतलब दावा करना। ठीक है, कि ये घोड़ा इसका है। अच्छा, कहाँ थे हम? स्टेप फॉरवर्ड द कैलिफ ऑर्डर वेल ड्रेस्ड मैन एंड लेट्स हियर व्हाट यू हैव गॉट टू से. क्या होता है? खलीफा आगे आओ. खलीफा ने अच्छे लिबास वाले आदमी को हुक्म दिया, हमें बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो. मतलब एक पर एक करके उन्होंने रिच मैन को, बेगर को अपनी बात कहने का मौका दिया. उन्होंने क्या करा? स्टेप फॉरवर्ड उन्होंने कहा कि तुम आगे आओ. किसको कहा? वेल ड्रेस्ड मैन को, मतलब जो बहुत अमीर था ना उसको कहा कि आप पहले आगे आओ और आप क्या कहना चाहते हो वो हमें बताओ. द मैन सेड टू द कैलिफ, ओ लीडर द फेथफुल, आई बेग यू टू बिलीव मी दैट वट एवर आई से इन योर प्रेजेंस शैल बी द ट्रूथ. अच्छा, अब ये जो बात कह रहा है ये क्या कह रहा है? उस शख्स ने खलीफा से कहा, अमीरुल मुमिनीन, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरा यकीन कीजिए, जो कुछ मैं आपकी मौजूदगी में कहूँ वो सच होगा. ठीक है. This morning when I was riding to the city, I saw this beggar limping along ahead of me.
On hearing the sound of my horse hoofs, they turned round and motioned to me to stop. I pulled the reins of my horse. He begged me to give him a ride up to city gate. He was lame, felt sorry for him. So I pulled him up behind me on the horse. When we reached the city gate, I stopped and turned round to help him get down. He refused this amount. I was puzzled and gently told him to get down because we had reached the city gate. He not only refused to get down, but instead he claimed that the horse belonged to him. He said that he had given me a ride, and instead of being grateful, I was robbing him of his horse. चलें जी, इसकी भी हम क्या करते हैं बच्चे, इसकी भी हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं। अच्छा जी, अब वो क्या कहता है, आज सुबह जब मैं सुबह सवेरे जो है ना शहर आ रहा था, मैंने इस भिखारी को अपने आगे लंगड़ा कर चलते देखा। मतलब ये जो भिखारी था जो उसके घोड़े के सामने आ गया, कि जो है ना ये लेम का मतलब होता है लंगड़ाना। ये लेम देख रहे हैं आप, ये ना लंगड़ा रहा था और इसके घोड़े के आगे आ गया। अच्छा, मेरे घोड़े के सिमुख की आवाज़ सुनकर, मतलब उसके घोड़ों की आवाज़ सुनकर वो मुड़ा और मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने अपने घोड़े की बगीज़ खींच ली। मतलब उसने क्या करा, घोड़े को रोका और ना उससे कहा कि मुझे जो है अपने ऊपर बिठा लो या मुझे जो है सिटी गेट तक छोड़ दो। तो उसने बिठा लिया इसको। अब जब सिटी गेट आ गया, इसने कहा कि अब तुम मेरे घोड़े से उतरो। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये घोड़ा तो मेरा है, मैं क्यों उतरूँ, तुम्हें उतरना चाहिए ना। डिस अमाउंट का मतलब होता है कि मैं उतरना। तो ठीक है, अब जब गेट आ गया तो उसने जो है कहा कि उतरो तो मेरे घोड़े से। इसने इनकार कर दिया कि मैं तो नहीं उतरूँगा। उसने कहा कि ये घोड़ा तो मेरा है, ठीक है, इसके बदले तुम्हें उतरना चाहिए। उसने दावे करने शुरू कर दिए। ठीक है भाई। अच्छा, द कैलिफ देन टर्न टू द मैन इन रैग्स एंड सेड, व्हाट डू यू हैव टू से। अब खलीफा जो थे हमारे, कैलिफ हारून रशीद जो थे वो मुड़े और उन्होंने जो फटे पुराने जो कपड़े पहना हुआ था, जो कि गरीब आदमी था, उससे कहा कि अब तुम क्या कहना चाहते हो, अब तुम बताओ। अच्छा, अब देखते हैं वो क्या कहता है। द बैगर लेम फॉरवर्ड एंड सेड, बैगर मुड़ा, जो लंगड़ा था ना वो आगे बढ़ा। उसने कहा, ओ लीडर ऑफ द फैथफुल, ए अमीरुल मुमिनीन, यू आर द हेल्पर एंड गार्डियन ऑफ द पुअर। आप जो हैं हेल्पर हैं, आप लोगों की मदद करते हैं और उसके सरपरस्त हैं गरीब लोगों की। यू आर अ वाइस एंड जस्ट कैलिफ, आप बहुत अक्लमंद हैं और सिर्फ और जो है कैलिफ हैं, अच्छे कैलिफ हैं। हैव पिटी ऑन मी एंड सेव मी फ्रॉम द cruelty and injustice of this rich man. I see that this horse belongs to me. You must be thinking, like everybody else in the court, how a beggar like me can afford to buy and keep such a fine horse. Let me tell you, that is because of this horse that I am in rags. Whatever money I had, I spent on this horse. This morning, as I was coming to the city on my horse, I noticed this man walking around the road. When I came close to him, he stopped me and requested me to lend him my horse, for he was in a great hurry to reach the city, of course. I could not lend my horse to a complete stranger, could I? However, I decided to help him and let him ride my horse. While I sat behind him as we reached the city gate, he asked me to get down and give the horse to him. He said that such a fine horse should not belong to a beggar. He ordered me to get off the horse, and else he would force me to get off. He further said that even if I shouted for help, no one would believe that such a fine horse could belong to someone like me. They would only make fun of me. Now, mighty and honorable Caliph, I beg you to save me from the robber and give him back my horse. अच्छा जी, वो आगे कहता है, मुझ पर रहम कीजिए और इस अमीर शख्स के जुल्म और नाइंसाफ़ी से मुझे बचाइए। मैं कसम खाता हूँ कि ये घोड़ा मेरा है। आप भी दरबार में मौजूद हर एक शख्स की तरह ये सोच रहे होंगे कि मेरे जैसा भिखारी ऐसा अच्छा घोड़ा कैसे ख़रीद और पाल सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि इसी घोड़े की वजह से मैं जो है मतलब अभी मैं हूँ, ठीक है। मेरे पास जो रकम थी वो मैंने इसी घोड़े पर खर्च कर दी। आज सुबह जब मैं अपने घोड़े पर शहर आ रहा था, इसे सड़क पर इस शख्स को चलते देखा। जब मैं इसके करीब पहुंचा तो इसने मुझे रोका और दरख्वास्त की कि मैं उसे अपना घोड़ा उधार दे दूं, क्योंकि उसे शहर पहुंचने की जल्दी। यकीनन एक बिल्कुल अजनबी शख्स को मैं अपना घोड़ा उधार नहीं दे सकता था। मैं ऐसा कर सकता था, लिहाजा इसने इसकी मदद करने का फ़ैसला किया और अपने घोड़े पर उसे सवार कर लिया। जब मैं पीछे बैठ गया, जैसे ही हम शहर के दरवाजे पर पहुँचे, इसने मुझे नीचे उतरने को कहा, ठीक है, दे सकता था, क्योंकि मैं ऐसा कर सकता था। इसने क्या करा, इसको कहा कि तुम मेरे आप घोड़े से नीचे उतर जाओ। इसने कहा कि ऐसा अच्छा घोड़ा एक भिखारी के पास नहीं होना चाहिए। इसने मुझे घोड़े से नीचे उतरने को कहा।
या वो मुझे ज़बरदस्ती नीचे उतारेगा। इसने मज़ीद कहा कि अगर मैं किसी को मदद के लिए बुलाता हूँ तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ऐसा अच्छा घोड़ा मेरे जैसे किसी शख्स की मलकियत कैसे हो सकता है। वो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। अब ए अजीम और मोअज़्ज़ज़ खलीफा, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि मुझे इस डाकू से बचाएं और मेरा घोड़ा मुझे वापस दिलाएं। आई थिंक दिस केस इज़ वेरी नॉट डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, सेड द कैलिफ टू द काजी। कैलिफ जो है वो काजी से कहते हैं, मेरे ख्याल से ये केस इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। इट कैन बी डिसाइडेड इन अ मिनट, इसको हम डिसाइड कर सकते हैं 1 मिनट में। टेल दिस मैन टू प्लेस देयर हैंड ऑन द हॉर्स वन बाय वन, लेट्स अ बैगर टू इट फर्स्ट। उन्होंने दोनों से कहा कि आप अपना हाथ जो है ना घोड़े पे फेरें एक एक करके, और पहले बैगर जाएगा, बैगर डू इट फर्स्ट। व्हेन द बैगर टच द हॉर्स इट वाइंस। जब बैगर घोड़े के करीब पहुंचा तो घोड़ा क्या करने लगा, वाइंस। मतलब वाइंस एक घोड़े की मतलब नापसंदीदा आवाज़ को कहते हैं। एलिजाबेथ डज नॉट लाइक द टच ऑफ हीज हैंड। ऐसा लगा कि उसको जो है कि घोड़े को उसका टच करना पसंद नहीं आया। नेक्स्ट द रिच मैन वॉज आस्क्ड टू टच द हॉर्स। जब नेक्स्ट इसके बाद जब रिच मैन को कहा गया, रिच मैन ने जो है घोड़े को टच किया। एट द टच ऑफ द रिच मैन हैंड द हॉर्स इज नॉट इट एंड नी वॉज प्लेजर। जो है घोड़ा जो है हिनहिनाने लगा, बहुत खुश हो गया खुशी के साथ। दिस हॉर्स बिलोंग टू हिम। ये घोड़ा जो था वो इसका ही था। प्रोनाउंस द कैलिफ। कैलिफ ने ऐलान कर दिया कि ये घोड़ा जो है रिच मैन का है। गिव द हॉर्स टू इट्स मास्टर। देन द कैलिफ टर्न टू द बैगर एंड सेड। कैलिफ जो है बैगर की तरफ मुड़े और कहा, यू आर अ लायर एंड विक मैन। तुम जो है एक धोखेबाज इंसान हो। यू टायरेड टू रॉब एंड हॉनेस्ट। एंड तुम जो है चीटिंग करना चाहते थे एक हॉनेस्ट और एक रिस्पेक्टेबल सिटीजन से। यू डिजर्व सेवर पनिशमेंट। तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए। बट आई शैल बी मैरिसफुली एंड फॉरगिव यू दिस टाइम इफ़ यू बैग फॉरगिवनेस फॉर द जेंटलमैन। अगर तुम्हें रिच मैन माफ़ कर देता है तो हम भी तुम्हें माफ़ कर देंगे। द बैगर रियलाइजिंग दैट ही हैड बीन कॉट री हैंडेड इमीडिएटली टर्न टू द रिच मैन एंड सेड, प्लीज गो फॉरगिव मी। आई हैव बीन अनग्रेटफुल। इंस्टेड ऑफ थैंकिंग यू फॉर टेकिंग पिटी ऑन मी एंड गिविंग मी अ लिफ्ट, आई लाइट एंड क्लेम दैट द हॉर्स बिलोंग टू मी। भिखारी ने यह महसूस करते हुए कहा कि वो रंगे हाथों पकड़ा गया है। फ़ौरन अमीर शख्स की तरफ मुड़ा और कहा, मेहरबानी करके मुझे माफ़ कर दो। मैंने एहसान फरामोशी की है। मुझ पर रहम करने, मुझे सवार करने के लिए आपका शुक्रिया अदा करने के बजाय मैंने झूठ बोला और दावा किया कि घोड़ा मेरा है। द रिच मैन being a kind-hearted and generous person readily forgave the beggar. Not only that, he took at his purse and gave him a handful of gold coin. Everyone present was highly impressed and this noble action of the rich man. एक नरम दिल और सखी इंसान होने की वजह से अमीर शख्स ने भिखारी को फ़ौरन माफ़ कर दिया। सिर्फ यही नहीं, इसने अपना बटवा उठाया और उसमें मुट्ठी भरकर इसको सोने के सिक्के दिए। हर कोई जो वहाँ मौजूद था अमीर शख्स के शानदार फौल से बहुत मुतासिर हुआ। अच्छा जी, तो इससे क्या पता चला कि वो जो घोड़ा था वो गरीब आदमी का नहीं था, वो घोड़ा था अमीर आदमी का। और अमीर आदमी ने जो है गरीब आदमी को माफ़ कर दिया। माफ़ तो करा ही करा, उसने क्या करा, उसको गरीब समझ के अपने बटवे से उसको मुट्ठी भर गोल्ड के सोने के कॉइन दे दिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।